this side here, your buddy, and today we'll be learning about the perfection loop. You know why this knot is called perfection loop? Because it perfectly ties your pet in the position you want them to be. You know what I mean? I'm talking about those nasty pets, whom you just want to control and want them in a fixed position till you require. So don't worry, I'll be teaching you guys all about that. Remember to first select an area which is vulnerable to you. अरे बिल्ली भेज दो। बिल्ली? मैं बिल्ली नहीं हूँ बे। हाँ पता है, बिल्लियाँ भौंकती भी नहीं है। अबे होली के फंक्शन में से तू जल्दी क्यों चले गया? साले तेरे जाने के बाद में पता है वहाँ क्या क्या हुआ? बोल क्या हुआ? यही सारे लोग तेरे और सुहाना के बारे में बात कर रहे थे वहाँ पे। और उसने ऐसा क्या कर दिया यार कि तूने मतलब मुक्का ही दे दिया उसके चेहरे पे है? अरे वो ओवरडोज हो गया था यार, थोड़ा तो समझता ना यार। ओवरडोज? साले इसीलिए पैसे मांगे थे तूने मुझसे? ए ज्यादा ना गरम मत हो, ठीक है? तेरे पैसे सेफ है। अच्छा अच्छा। तू सुनना जय, बोलना। तू अभी कल शाम, हाँ सुबह 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 10 बजे आना यार, तुझसे कुछ बात करनी है। आता हूँ। पैसे भी ले लूँगा आपने। तेरे पास रखना अब सेफ नहीं है। चलो कल 10 बजे मिलते हैं। Let's now talk about the sponsors of our video, and this might interest those guys who have a loved ones in their life and they want to give them something valuable. Then buddy, you are at the right place at the right time. You can check those gifts by clicking the link mentioned here. Remember to first select an area which is vulnerable to your pet, because when they resist, it will be painful for them. And they सुहाना मेरी जाना सुनो ना। अरे नो रिस्पॉन्स, बात नहीं करोगी? हूँ, बस हूँ। आज जो हुआ उसके बाद तो बात करने लायक नहीं बचा। अरे मैंने कहा ना, आई एम सो सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, प्लीज़ समझो ना। इट सीम प्रीटी इंटेंशनल टू मी। तो फिर जो कैफ़े पे हुआ वो मेरे लिए भी इंटेंशनल होना चाहिए। तो कब तक मुझे उसी बात को लेकर बोलते रहोगे? अरे पर मेरी, तुमने ना इतना सब किया है, बस एक एहसान और कर दो, मुझसे दूर रहो एंड आई एम ब्लॉकिंग यू। अरे अरे सुनो सुनो सुनो, सुहाना सुहाना मेरी बात सुनो। The number you have dialed is current. The number you have dialed is current. The number you have dialed is current. Number you have dialed is current. The number you have dialed is current. तो तेरे हिसाब से जय ने डेड बॉडीज देखी? जी सर। रुद्र की और वो दूसरे वाले का क्या नाम था? बब्बन सर, वो डिलीवरी वाला लड़का। हाँ। और फिर जय ने थाने में कॉल किया और मैंने कॉल अटेंड किया। तो डिलीवरी वाला, तो तेरे हिसाब से डिलीवरी वाला वहां क्या करने गया था? सर आगे आपको मैं यही बताने वाला था, और मैं ये अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, अपनी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बता रहा हूँ।
वो इन्वेस्टिगेशन जिसने इस इंसान को सस्पेंड करवा दिया, या वो इन्वेस्टिगेशन जिसने हम सबकी वाट लगा, या वो इन्वेस्टिगेशन जिसने हायर ऑफिशियल्स की कमेटी बैठा दी? हार्ड के फेक दो ऐसे इन्वेस्टिगेशन। सर आपने तो कहा था कि आप सब मेरी यहाँ मदद करेंगे, हाँ पर यहाँ पर तो हम तेरी मदद करने के लिए तो बैठे हैं, पर क्या है कि जो अपने फैक्ट्स है ना वो पहले सही तरीके से पेश है। ठीक है सर। फिर ही तो हम मदद कर पाएंगे तुम्हारी। ठीक है सर, तो मैं पेश करता हूँ आपके सामने रिपोर्ट्स के बचे हुए फैक्ट्स। बुलशिट। मुझे तो मेरी हर बात बुलशिट ही लगती है। जो सच है वो सच है, और अगर तेरी इन्वेस्टिगेशन बुलशिट नहीं होती ना तो हमसे यहाँ पे तेरी बकवास नहीं सुन रहे होते, ना ही कमेटी बैठती तेरे सर पर। सर अब इसमें मेरी क्या गलती है सर? इसमें मेरी क्या गलती है सर? उस दिन थाने में कॉल आया, मैंने कॉल को अटेंड किया, केस को इन्वेस्टिगेट किया सर। एक ईमानदार और एक जिम्मेदार अफसर और क्या करता? मैंने गलत क्या किया? पर अब क्या है कि मैं तो छुट्टी पर था, पर तुमको इन लोगों को तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। सर मैंने आपको अरे सर, इसने कॉल किया था हम लोगों को, लेकिन रात आप लेट आए थे ना, तो प्रोग्राम लेट स्टार्ट हुआ था, तभी का तो कैसे है। ओ 14 तारीख का। हाँ सर। हाँ, हाँ तो आगे मैं बताता हूँ सर आपको। हाँ तो हाँ बेटा, मैं शादी नहीं कर सकता तेरे से, अब हो गया जो हो गया, भूल जाओ। पर आपने तो वादा किया था कि हम जन्म जन्म के साथी हैं। अरे नहीं, सुन सुन, बॉस का फोन आ रहा है, मैं तेरे को कॉल बैक कर रहा हूँ, रुक जा। तेरा दिमाग खराब है क्या चूतिए? अब तू मेरा फोन काटेगा? मैडम सो रहा था मैं होली थी आज तो मैं छुट्टी एंजॉय कर रहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए धन्यवाद। मुझे भी पता है आज होली है, पर साले तू कोई बिजनेस टाइकॉन नहीं, एक डिलीवरी वाला है। एंजॉय करना है इनको। मैडम आप औरत हो, मैं औरत की इज्जत करता हूँ, उसके बावजूद आप ऐसा बोल रहे हो। इज्जत से याद आया, तेरी कई फीमेल कस्टमर से शिकायतें आई है, एंड तू ड्यूटी भी गांजा फूक के करता है। चल बेटा बहुत हुआ, आज से तेरी परमानेंट छुट्टी। तो और कर क्या सकते हो आप? अबे तो शुक्र मना कि सिर्फ जॉब से निकाल रही हूँ, वरना वो फीमेल कस्टमर्स तो तुझ पे केस करने वाली थी। चल बेटा बहुत हुआ, आज से तेरी परमानेंट छुट्टी। एविडेंस के अकॉर्डिंग अभी तक की इन्वेस्टिगेशन तो तेरी सही है। थैंक यू सर। आगे आगे देखो कैसे फकअप करता है। सर हाँ तो बब्बन रुद्र के घर ड्रग्स के लिए अक्सर आ जाया करता था, राइट? राइट। ठीक है। 755 को ऐसा क्या हुआ रुद्र के घर पे जब बब्बन गया तो ऐसा क्या हुआ? दोनों मासूम ने एक दूसरे की जान ले ली। अच्छा, और दोनों मासूमों ने एक दूसरे की जान क्यों ली होगी? कई बार गुस्सा सर रिश्तों के साथ साथ इंसानों की भी जान ले लेता है। Those innocent guys. मतलब साफ है सर, लड़की, ये आजकल की लड़कियां सर
ये बॉयफ्रेंड केवल 3 चीजों के लिए बनाती है, पैसा, पैसा और केवल पैसा। इन्हें लड़कों की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता है। ये तो सिर्फ उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करती है और जरूरत खत्म हो जाने पर उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देती है। रुद्र और सुहाना के केस में भी यही हुआ था सर। रुद्र को सुहाना की सच्चाई पता चल गई थी सर। बेसिकली बात ये है, और होली के सेलिब्रेशन में दोनों का आमना सामना हो गया। दोनों के बीच बहस हुई, कहा सुनी हुई। रुद्र ने अपना गुस्सा निकाला और गुस्से में बात हाथापाई तक आ गई। रुद्र के हाथ से सुहाना के चेहरे पर एक छोटा सा मुक्का लग गया। सुहाना रूठ कर घर चली गई, रुद्र भी घर चले गए। फिर रुद्र को एहसास हुआ कि उसने सुहाना के साथ गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसे एहसास इसलिए हुआ सर क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। उसने उसे कॉल किया, उससे माफी मांगी, पर उस लड़की का घमंड देखो सर, उस लड़की की अकड़ देखो कि उसने उसका फोन काट दिया, उससे ठीक से बात करने की, यहां तक कि उसे ब्लॉक कर दिया। रुद्र ये बात सहन नहीं कर पाया सर। उसके पास ड्रग्स रखी थी, उसने ड्रग्स का डोज ले लिया और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और उधर से बब्बन के अनवांटेड कॉल्स आ रहे थे क्योंकि उसकी जॉब चली गई थी, उसे भी ड्रग्स लेना था। रुद्र का गुस्सा और बब्बन का गुस्सा, दोनों का आमना सामना हुआ और दोनों की बहस इस लेवल पर पहुंच गई कि दोनों बहस करते करते, लड़ते लड़ते एक दूसरे की जान ले बैठे सर। फिर उधर अगले दिन जय आया। जय ने दोनों की डेड बॉडीज देखी। दैट्स इट सर। तो तेरे हिसाब से लड़का लड़की की फाइट हुई, लड़की ने लड़के को ब्लॉक कर दिया, फिर लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसके सामने जो दिखा उसने उसको मार डाला, और फिर वो खुद भी मर गया। वाह, लुक एट हिज स्टुपिडिटी। तुझे सच में लगता है कि रुद्र ने बब्बन को मारा होगा और फिर खुद भी मर गया? सर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक चाकू पर बब्बन की फिंगरप्रिंट्स हैं और बब्बन की गर्दन पर रुद्र के फिंगरप्रिंट्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स कह रही है सर। अच्छा एक काम कर, वो पानी की बोतल पास करना। वो खुद ही ले ले। भाई मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं, पिला दे यार, देखे प्लीज पिला देना। तूने मुझे पानी क्यों पिलाया? पानी क्यों पिलाया मुझे? सर है ना ये अजीब आदमी, अभी आप ही के सामने कहा ना इसने मुझे कि मुझे पानी पिला। इस बॉटल का पानी मैंने पिया, पर इस पे फिंगरप्रिंट्स के निशान तेरे हैं, तो मतलब समझ में आया? अच्छा छोड़, तू मुझे ये बता कि तुझे ये कैसे पता चला सुहाना के दूसरे लड़कों के साथ भी संबंध है? क्योंकि सुहाना किसी लड़कियां ऐसी होती है मेरे भाई, उनका एक लड़कों से मन भरता ही नहीं है, उन्हें आए दिन नए मुर्गे चाहिए होते हैं। सुन मेरी बात, तुझे तेरी बंदी ने छोड़ा इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया की सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। जो तेरे साथ हुआ वो रुद्र और सुहाना के साथ मिक्सअप मत कर। इसका पॉइंट बिल्कुल सही है। तेरे पास कोई प्रूफ है इस बात का? सर अगर मेरे पास प्रूफ नहीं होता तो मैं आपके सामने इतनी बहस क्यों कर? मेरे पास प्रूफ है सर। जय ने इन्वेस्टिगेशन के टाइम खुद कबूल किया था कि सुहाना के रुद्र के अलावा कई लड़कों से दोस्ती है उसकी। ये क्या लॉजिक हुआ? अभी हम चारों भी आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम चारों भी हैं? इट्स ओके, इसने फर्स्ट टाइम कोई केस इन्वेस्टिगेट किया है, होता है। सर इसमें सेकेंडिस्ट को समझाओ, परसों वहां केस के जवाब देने हैं इन्वेस्टिगेशन के, यहाँ पे बैठ के फैक्ट्स एंड एविडेंस की बात करने के बजाय कहानियां बनाया जा रहा है। एक लड़की छोड़ के क्या चली गई, सबको शक की नजर से देखना शुरू कर दिया इसने। समझा था ना मुझे? हाँ गोविंद, कोई अपडेट? जल्दी अपडेट करूंगा सर। केस से मिली सारी लीड्स को दिमाग में रखकर ही सर्च टीम तैयार की है। गुड, बट ध्यान रहे जल्द से जल्द। जी सर। और आप लोगों की मीटिंग शुरू हुई? बस थोड़ी ही देर में। बाकी तू अपडेट देते रहना मुझे। ओके सर।
आर्यन साहब नहीं आया अब तक? हाँ सर, मैंने उसे आने का टाइम थोड़ा लेट का ही दिया है, क्योंकि मुझे ना आप दोनों से कुछ बात करनी है जो कि उसके सामने नहीं कर सकता था। अब बोलो। सर, हमें ना परसों की कमेटी में आर्यन को कोई भी चूतियापना नहीं करने देना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्वेश्चनिंग में आ जाएंगे, क्योंकि हम सबको पता है अपने अपने सीक्रेट्स। सीक्रेट से तेरा मतलब है कि अगर आर्यन कोई भी चूतियापा पटकता है तो हायर कमेटी हमारे पास रिकॉर्ड्स पर धावा बोल देगी और हमारी लग जाएगी। हाँ सर, और इन सब वाहियात जांच पड़ताल में पढ़ने से बचने का केवल एक ही तरीका है कि हम परसों की कमेटी में आर्यन को कोई भी चूतियापना करने दें। और वो कैसे? दारू पी के? नहीं सर, दारू पी करने, बातों और मुद्दों को घुमाने का सहारा लेकर। सर, हम ना कमेटी का रोल करेंगे और उसे बोलने देंगे जो कुछ उसके दिमाग में है, और जहां कहीं भी वो चूतियापा करेगा ना, हम उसे सही करते जाएंगे। पर इसमें ऐसा क्या था? ये बात तो उसके सामने भी कर सकते थे। इस बंदी का भविष्य खतरे में है। कुछ भी ना। अच्छा, अब समझ में आया। चाणक्य नहीं थी। हाँ सर, हम ना पहले उससे बोलने देंगे, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि उसके मन में क्या है। फिर हम बाद में उससे कुछ सवाल जवाब करेंगे, जिससे उसे ये लगेगा कि हम सब उसके साथ हैं और उससे ज्यादा होशियार हैं। हम लोग उसे क्लियरली बता क्यों नहीं देते कि क्राइम डे वाले दिन सिक्योरिटी गार्ड और मन्या दोनों ही मौजूद थे, और अब सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ना होता है। ये सब झेलना जरूरी है। हम उसे बताएंगे सर, लेकिन जब मैं कहूंगा तब, पर पहले उसे बोलने देना। अच्छा हाँ, वो सिक्योरिटी गार्ड और मन्या का क्या हुआ? वो हो जाएगा सर, मेरे आदमी लगे हुए हैं। मैंने कहा था कोई मतलब नहीं है सबका। सुन, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या क्या है? रिपोर्ट्स है और कॉल रिकॉर्डिंग्स, वो भी उलझी हुई सी, तो समझ में नहीं आ रही। क्यों? सब साफ साफ बोल के गए हैं मनिया भाई मेरे को। लास्ट वार्निंग है तेरे लिए। अरे बोलता है यार, छोड़ना तू। तू आना कल सुबह 10 बजे, बैठ के बात करते हैं। यार तू मैसेज भी नहीं देख रहा है, कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा है, सीरियसली ले भाई उनको। अरे हाँ ठीक है, बाय। Fiction loop, because it perfectly ties your pet in the position you want them to be. You know what I mean? I'm talking about those nasty pets, whom you just want to control and want them in a fixed position till you require. So don't worry, I'll be teaching you guys all about that. Remember to first select an area which is vulnerable to your pet, because when they resist, it will be painful for them. सुहाना, सुहाना, सुनो ना सुहाना, छोड़ो ना वो सब। बार बार वो सब करने के बाद आप ये वो बोलते हो। बार बार नहीं, बस पिछले कुछ 8-10 बार से। मैं बस चाहती हूँ कि आप वो सब करना बंद कर दो। इनफैक्ट हमें इस रिलेशनशिप में ही नहीं रहना चाहिए अब, जस्ट फॉर अ चेंज। और थैंक गॉड तुम कुछ बोली, मुझे तो लगा गुस्सा होगी। नथिंग इज गोइंग टू चेंज है। मुझे नहीं रहना अब आपके साथ इस रिलेशनशिप में। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। The number you have dialed is currently busy. Please check. The number you have dialed is currently busy. It's all about control, man. All about that only. You're the man. Just be that. You're doing
them, and in return, all you are asking is them to be in a position which you can enjoy. And these bitches even can provide that. I mean, what the fuck? You are made for those kind of works only. Let's show them what they are made for. And if they resist, then we should take it as an absolute certainty. So if they resist, then you know what to do. To be in control and to take control. सर हम पुलिस वाले हैं या नुक्कड़ों पर कहानी सुनाने वाले हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग वो क्यों नहीं देख पा रहे जो हुआ है एक्चुअल में। आप सब लोग उस लड़की की साइड लेने में क्यों लगे हुए हैं? लड़कियां इस जहान में जन्म लेती है सर, अपना कुतियापन चालू कर देती है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि रुद्र एक पुराने ख्यालात का लड़का है जिसने लड़की सुहाना की आजादी छीन रखी थी और उसे अपने कंट्रोल में रख रखा, मान लेते। और सुहाना भी उससे आजाद होना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो उससे परेशान हो चुकी थी। पर सर वो चाहती तो पुलिस में कंप्लेन कर सकती थी रुद्र की, या उसे ब्लॉक कर सकती थी, उसे छोड़कर दूर जा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो रुद्र को एक बड़ी सजा देना चाहती थी। वो उसे इतना आसानी में नहीं छोड़ना चाहती थी कि माफ कर दे, ऐसा नहीं था उसे। फिर उसने क्या किया सर? उसने एक पेड मर्डरर हायर किया, उसके साथ अपनी प्लानिंग शेयर करी और डिसाइड किया रुद्र को मारने का दिन होली वाला। होली के दिन आसपास घर में कोई होता नहीं, आमतौर पर सब पड़ोसी लोग बाहर जाते हैं होली खेलने के लिए, और सीसीटीवी कैमरास भी सेफ्टी के कारण कलर ना लगे इसलिए ढक दिए जाते हैं, तो फुटेज भी नहीं आएगा। तो होली का दिन बेस्ट था रुद्र के मर्डर के लिए, और उन्होंने रुद्र को उस दिन प्लान के तहत मार दिया। सर आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, पर ये लड़कियां आप इन्हें नहीं जानते, ये अपनी ईगो में आकर क्या क्या कर बैठती है। हम पुलिस वाले हैं जो कि फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पे केस सॉल्व करते हैं, ना कि हमारे साथ हुए पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये स्पीड डॉगर को पूरा शहर जानता है, जिसने चिल्ला चिल्ला के गार्ड के बारे में सबको बता दिया, पर इस इंसान को कोई होश ही नहीं है। पहले रुद्र ने बापन को मारा और अब ये पेड मर्डरर, सब बकवास। क्या है तुझे जो पता हो तुझे पता है, मुझे जो पता हो मुझे पता है, पर तुझे जो पता है वो मेरे को ही पता होना चाहिए, क्योंकि पैसे मैंने तुझे दिए। बताओ सही भाई, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे इससे? नहीं रे भाई, मैं तो नहीं मान रहा। भाई मैं व्लॉग्स बनाऊंगा और यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, लोग देखेंगे और पैसे ही पैसा कमाएंगे। और लोग तेरे को देखेंगे? ये बोल रहा है कि लोग तेरे को पैसे दे के देखेंगे? वो सब छोड़ो भाई, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। आवाज़ कैसे रिकॉर्ड करेगा इसमें? माइक है ना भाई।
इतना बड़ा स्टैंड लगाएगा कैसे? वो स्टेज वाले की बात कर रहा ना तू? स्टेज वाला माइक नहीं भाई, आज होली जैसा माहौल तो है ही नहीं, शूट क्या करेगा? 2-3 चक्कर मार लेते। अरे दादा, आज होली के दिन भी काम करना पड़ रहा है। अरे क्या करें मालिक, करना पड़ता है पेट के लिए। पता है आपको, हमारे देश को आप जैसे लोगों की काफ़ी ज़रूरत है। अब देखते हो आप, मैं आपको कैसे फेमस बनाता हूँ। जी बिल्कुल, अरे मालिक आपकी कृपा है। पूरा देश देख रहा है आज आपको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे आओ ना बेटा इधर, तो उस दिन आइसक्रीम दी थी ना, आओ आओ इधर आओ। पर इस इंसान को कोई होश ही नहीं है। पहले दूसरे ने बपन को मारा और अब ये पेट बढ़ रहा है। सब बकवास। जब तू सस्पेंड हुआ था ना, मैं सुहाना से पूछताछ करने उसके घर गया था, क्योंकि सुहाना इस केस का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा है।
यार पुलिस मुझे बार बार परेशान क्यों कर रही है? मुझे जो कुछ भी पता था मैं आपके उस जूनियर इंस्पेक्टर आर्यन को ऑलरेडी बता चुका हूँ। चिंता मत करो, मैं तुमसे वो सब दोबारा पूछने नहीं आया हूँ। फिर बस ये बताओ तुम कैसे हो? आई एम फाइन। आप? मैं यार मैं ना थोड़ा दुखी हूँ। क्या ना मेरे 2 लाख रुपए गुम हो गए। पुलिस वाले क्या घर चोरी? आई एम सॉरी टू हियर दैट। नहीं नहीं, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? अब तुम दोस्त है ना? मतलब ये कि तुमने भी तो 2 लाख रुपए दिए थे रुद्र को। क्या कहना चाह रहे हो आप? फिर मतलब ये कि यू आर वेरी स्मार्ट। सॉरी व्हाट? मतलब ये कि तुम स्मार्ट हो, हैंडसम हो। अब चेहरे पर ये इतने महंगे पाउडर लगाओगे तो स्मार्ट तो लगोगे ही। मैंने चेहरे पर कहा था। तुमने नाक को क्यों छुआ? अब मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। मुझे सब कुछ वैसे ही बताना जैसा थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है? अच्छा ये बताओ, तुमने अपने खोए हुए पैसों की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? मैं इस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। और तुम मान्या को कैसे जानते थे? हम तीनों ही जानते थे। कौन कौन जानता था इससे मुझे मतलब नहीं है, समझे? तुम कैसे जानते थे? सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पवन को और रुद्र को इंट्रोड्यूस कराया था। मान्या से तुम्हारा कोई लेन देन? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। पवन का और रुद्र का ही उससे सब कुछ लेना देना था। कई बार मोनिया भाई ने उन्हें वार्न भी किया, लेकिन कभी वो इग्नोर कर देते थे और कभी उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया उन्हें।
से चोरों और खूनियों की नीयत देखने लगे। अरे हाँ सर, वो आप लोगों की मीटिंग खत्म हो गई? हाँ बस अभी अभी खत्म हुई है। हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँचते हैं और इस बीच तो फोरेंसिक वालों को वहाँ बुला और उनसे बोलना कि मुझे रिपोर्ट परसों की कमेटी से पहले चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सर। वो ध्यान रहे कि मीडिया में बात लीक ना होने पाए। आर्यन ने पहले ही मीडिया में हमारे थाने की नाक कटा रखी है, बस और नहीं। मेरे हिसाब से तो सर आर्यन ने सोचा होगा कि इतना बड़ा केस सॉल्व किया है तो प्रमोशन तो पक्का। उसके केस ढंग से ना सॉल्व करने से उसका प्रमोशन तो रुका ही रुका, और साला पूरा थाने के ऊपर कमेटी बैठ गई और साले ये मीडिया वाले अलग बेइज्जती कर रहे हैं। तो सर आर्यन के ऊपर कुछ फर्क पड़ा आज की मीटिंग का? आज तो हमने उसे छोटी सी झलक दिखाई है आने वाली कमेटी की। बस हमारी रिपोर्ट और तैयार हो जाए, बस फिर सब सेट है। सर सुना है कि मीडिया में थू की वजह से दिल्ली से कोई बड़े साहब आ रहे हैं। आने दो, इंतजार रहेगा। चल ठीक है, मैं इन लोगों को लेकर पहुंचता हूँ क्राइम सीन पर। बिल्ली भेज Let me tell you a short tale. Short enough to be remembered, short enough to make a difference. Outskirts of the jungle lived there a family of wolves. Love was there, with affection being present already. Brood was the head, as always, and fate took care of the pup. The pup was loved by the brood. But little did that amateur pup ever knew the difference between love and lust. One day Faye noticed this and raised her voice. How dare she? Thought the brood. And then happened what was bound to happen. The brood got agitated. Pup was praying to the god of the jungle to help save his mother. The pup was so amateur to know that there was no one listening to his prayers. Brood killed Faye. She meant the world to him. And when a kid's world is destroyed, he becomes something else, something uncontrollable. And in this process, he killed the brood. Time passes by, and many took this short tale as a fairy tale. But he is out there, listening to the prayers made for the god of the jungle, because he is one now.
He believes that even if the problem is as small as a seed, it will grow someday into something bigger, something darker. 14 की सुबह साफ साफ बोला था मैंने कि तुझे जो पता है वो मुझे भी पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहे हैं तेरे पैसे, कब आएंगे। अरे भाई हो जाएंगे पैसे, दे दूंगा, मत टेंशन लो तुम। बाल और दाढ़ी कटवाने के पैसे हैं तेरे पास? अरे 40 रुपए लगते हैं भाई बाल कटाने में, उसमें क्या है। अच्छा, मैंने कुछ सोच रखा है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, मत टेंशन लो, लगाता हूँ। So now arises the question, who is this god of the jungle? The answer is already there. But the question needs a little rephrasing. Is he there?